मंदिर पर बात नहीं करते, और कभी एक चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन? आपको हमेशा संतुलन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ का स्वर अग्नि गंगित हो गया है, दादा के आभा मंडल में दादा की प्रभा से जाजल्यमान हो गया है। अब उस पर संवेदना के छिड़काव के लिए मैं एक ऐसे कलमकार को बुलाना चाहता हूँ जो समाज की विद्रूपताओं पे लिखता है, जो मानव हृदय की अनुभूतियों पे लिखता है, देश का लाडला गजलकार, एक ऐसा गजलकार जिसकी गजलें आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। मैं ये और रिमाइंड भी करा देना चाहता हूँ, जैसे मुझे मन से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अतिथि पूरे कार्यक्रम को सुनकर जाएं, तो हम संक्षेप में काव्य पाठ करेंगे। किसी शायर की 4 पंक्तियां और दादा आपको निमंत्रण उनके परिचय में पढ़ता हूँ कि क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी, क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी कि घर में कोई मेहमान आए तो खाना खाऊं, क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी कि घर में कोई मेहमान आए तो खाना खाऊं, और अब तो लानत है इस दौर पे कि सोच रहा हूं, अब तो लानत है इस दौर पे कि सोच रहा हूं, ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आपकी जोरदार तालियों की भी भैया राकेश निर्मल जी जबलपुर से आने वाले शानदार गजलकार आपकी है। बहुत धन्यवाद। माँ बागेश्वरी को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ उस माँ को जिसके 3 हीरे जैसे बेटे आज अपने पिता को याद कर रहे हैं सतत फाउंडेशन के शानदार कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां आप इन बच्चों के लिए बजा दीजिए। पवन जी, कदम जी और प्रेकांत जी, आज के जमाने में, संस्कार विहीन जमाने में, जब लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, ऐसे में ये भाई अपने पिता को याद कर रहे हैं और आप सबकी उपस्थिति में ये प्रणम्य कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां इन भाइयों के लिए। और इन भाइयों के लिए एक शेर मैं अपना निवेदित करता हूँ। एक शेर कहना चाहता हूँ इनके व्यक्तित्व पर कि मुश्किलों से कह दो कि हमें ना आजमाइए, मुश्किलों से कह दो कि हमें ना आजमाइए, मिटने का है शौक तो हमारे पास आए। तो ये जिजीविषा इन तीनों भाइयों में है जो प्रणम्य है। दोस्तों, आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ सुनने को मिल रहा है, और मैं समझता हूँ ये गीत और गजल की महफिल जब भी सजाई जाती है, संवेदनाओं का क्रम होता है। दिल में जब संवेदनाएं उबाल मारती हैं तो आदमी लिखता है, कोई ना कोई कला का वर्णन करता है। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि इन कवियों की महत्वता क्यों है। आदरणीय कवि यहाँ बैठे हैं, मैं 4 पंक्तियों से उनकी महत्वता को प्रणाम करता हूं कि पूजन अधूरा रह जाए गर चंदन के संग रोली न हो। पूजन अधूरा रह जाए गर चंदन के संग रोली न हो, जीवन के रंग दिखेंगे नहीं यदि मन की आंख खोली न हो। पूजन अधूरा रह जाए गर चंदन के संग रोली न हो, जीवन के रंग दिखेंगे नहीं यदि मन की आंख खोली न हो, और सूना सा जीवन हो जाए गर जीवन में हम जोली न हो, और वो महफिल कोई महफिल नहीं जिसमें कवि की ठिठोली न हो, जिसमें कवि की ठिठोली। मैं सभी आदरणीय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, बात संवेदना की हो रही है, मैं संवेदना का कवि हूं, गजलें लिखता हूं, और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कान से नहीं दिल से सुनकर जाएंगे तो ये सारे कवि आपके दिल में उतर जाएंगे, सारे कवि। तो मैं चाहता हूं कान से नहीं दिल से सुनिएगा, और खासकर जो गजल होती है वो इशारों में बात करती है, तो उसे तो और ज्यादा संवेदना की जरूरत होती है। दोस्तों, ये संवेदना बड़ी अद्भुत चीज है। ये संवेदना ही पशु से हमें मानव बनाती है, अन्यथा हम भी पशु होते। तो 2 पंक्तियां इस संवेदना के नाम कि दर्द किसी का लिया नहीं है, प्यार किसी से हुआ नहीं है। दर्द किसी का लिया नहीं है, प्यार किसी से हुआ नहीं है, गीत गजल तुम क्या लिखोगे, अंतर मन को छुआ नहीं है। तो दोस्तों, ये अंतर मन को छूने की बात है जो गीत गजल हम लिखने का प्रयास करते हैं। जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं मैं प्रस्तुत करता हूं, और
एक जो मेरी 4 पंक्तियां जो मैं हमेशा अपने व्यक्तित्व को डिफाइन करते हुए, अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहता हूं कि लोग कहते हैं अपने आप को महंगा बना लो। राकेश निर्मल कहता है कि अपने आप को सस्ता रहने दो। और क्यों सस्ता रहने दो? अगर ये 4 पंक्तियों से आपको उसका कारण स्पष्ट हो जाए तो तालियों से आशीर्वाद देना कि मत बनाओ खुद को महंगा, सस्ता रहने दो। मत बनाओ खुद को महंगा, सस्ता रहने दो। लोगों से मिलने का कोई रास्ता रहने दो। दोस्तों, अगर बहुत महंगे हो जाओगे तो अकेले हो जाओगे। मत बनाओ खुद को महंगा, सस्ता रहने दो। लोगों से मिलने का कोई रास्ता रहने दो। और तुमको करना है हुकूमत सबके दिल पर यार, दिल को दर्दे दुनिया से वाबस्ता रहने दो। दिल को दर्दे दुनिया से वाबस्ता रहने दो। मत बनाओ खुद को महंगा, सस्ता रहने दो, सस्ता रहने दो। एक शेर और जो मैं समझता हूं कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हर किसी के दिल पे अपनी इतनी हिस्सेदारी हो। हर किसी के दिल पे अपनी इतनी हिस्सेदारी हो। हम अगर रो दें हंसाना सबकी जिम्मेदारी हो। हम अगर रो दें हंसाना सबकी जिम्मेदारी हो। आइए एक मुकम्मल गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे, पदम भाई अपने पिता के व्यक्तित्व को जब परिभाषित कर रहे थे तो कह रहे थे कि कुछ रुपए मैं ज्यादा ले आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वापस करके आओ। दोस्तों, ये पैसा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम अपना पार्श्विक रूप, जो मनुष्य होकर अपना पार्श्विक रूप अपना लें। इसी संदर्भ से एक मतलब इस गजल का मैं शुरू करता हूं, देखिएगा कि आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए। जी वाह, जुड़िएगा, गजल में इशारों में बात करती है, जुड़िएगा कि आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए। मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। वाह 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 वाह। दोस्तों, ये काया तो मिट्टी की रहती है, दिल पत्थर के हो जाते हैं, न जाने कैसे। कि आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए। मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। और शेर देखें कि